आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं जो हिंदी रीति रिवाज के अनुसार चला आया, यानी चैती नवरात्रि में मेरा प्रणाम। और मैं सभी समस्त जो सहयोगी हैं भाई बहन, उनको मैं जय श्री माता जी कहना चाहती हूँ। दरअसल आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जानते हैं और सभी विधि विधान से इसका पूजन करते हैं। जब मैं सहयोग में आई तो फिर मुझे ये समझ में आया कि जो विधि विधान हम बराबर करते आ रहे हैं उसका हमारे जीवन पे क्या परिणाम पड़ा। जैसे कि हम अगर एक छोटे बच्चे को सिखाते रहते हैं कि ये क ख ग घ अंग है और इसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे देखना चाहिए। उसके बाद हम उसको एक शब्द बनाना सिखाते हैं कि फिर क से कमल हुआ और ख से खरगोश हुआ, यानी उस बच्चे का विकास हो गया। फिर उसके बाद हम उसको सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। फिर उसके बाद ऊपर की और विधाएं और अंततः वो एक रिसर्च स्कॉलर है या किसी न किसी विशेष अवस्था में पहुंच जाता है। यानी निरंतर एक विकास की प्रक्रिया है। मैं कभी कभी सोचती रहती थी कि ये जो हम लोग करते चले आते हैं एक ही चीज़ के, ये है। ऐसी घटना घटी, नवरात्र में नौ दुर्गा आई और माँ पार्वती के ये सारे जो स्वरूप हैं जगत जननी जगदम्बा के, ये तो उसमें हमको क्या मिल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या प्राप्त किया। सिर्फ पूजा पूजा पूजा, कर्मकांड, दीपक हवन, ये तो आप हमेशा ही करते चले आ रहे हैं। जो उसका प्रभाव होना चाहिए हमारे जीवन पर, वो क्या आया है। माँ जननी ने हमें जो असुरों का नाश किया, जिसकी कहानी सभी जानते हैं। हमारे भीतर न जाने कितने असुर हैं। हमने जितने जन्म लिए उतने ही असुर हमारे भीतर भी आए। देव भी आए, असुर भी आए। तो देवासुर संग्राम में विजय सुर की होती है, यानी देवताओं की होती है। क्यों होती है? क्योंकि परमात्मा परब्रह्म उनकी रक्षा करते हैं। तो बस मैं यही सोचती रही कि जब हम अपने शुद्ध विचार से हैं, शुद्ध भाव में हैं, तो परब्रह्म परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे। यही विश्वास लेके पूजन करते हैं ना। लेकिन इसके आगे का क्या है? इसके आगे का मुझे महसूस हुआ कि अपने भीतर चिंतन, अपने भीतर का वो ध्यान, अंतरावलोकन जब तक नहीं होता है, कोई भी पूजा अंततः वो बेकार हो जाती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपकी प्रशंसा करता है, आपके आगे हाथ जोड़ता है, तो निसंदेह आपको अच्छा लगेगा, दया लगेगी। लेकिन वह खुद को ही समझना नहीं चाहेगा, वो बारी बारी एक ही काम कर रहा है। तो परमात्मा भी एक तरफ से आंखें फेर लेते हैं कि पहले तुम इसको कर लो, तुम इसके आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। यह मैंने सहयोग में आके सीखा। रही बात जैसे कलश स्थापना की, किसी ने बोला आप नवरात्र के बारे में कुछ बताइए। कुछ भी ऐसा बताने लायक नहीं है जो मैं बताऊं। लेकिन जब कोई चीज़ आपके जेहन में डाली जाती है तो एक एहसास मुझे लगता है कि वो आ जाता है, जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे कलश, हर साल हम सब 2 बार कलश रखते हैं। ऐसे तो गुप्त नवरात्रि बहुत होती हैं। तो जो कलश स्थापना होती है उसका पहले तो हम महत्व यही न जानते हैं कि जो कुंभ होता है, जिस तरह से घट स्थापना होती है, जैसे जीवन बना, वो उसका एक प्रतीक है। जब आप कहते हैं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, आप ब्रह्म को जो ब्रह्म हैं जिनसे ये जीवन रचना हुआ है, उनको बिल्कुल मूलाधार स्थिति में बिठाया है। मध्य माते गणास्मिता, आपके जितने भी नदियां हैं उन नदियों की भी पूजन करके उसको जल में बिठाया गया। यानी वो मातृगणा जो शक्तियां हैं उनसे जो है पूरा एक ब्रह्मांड रचा गया। ये तो हम जानते ही हैं, हम वही करते हैं। और उसके बाद जौ बो देते हैं। जौ बो देते उग जाता है, हम बड़े खुश होते हैं। जौ क्या आपने उगाया, उसको तो उगना ही था। वो तो पूरी दुनिया में न जाने क्या क्या उगा है। तो एक प्रतीक होता है कि एक ब्रह्मांड बनाना, उस ब्रह्मांड में जीव की उत्पत्ति, ये जो पशु हैं, वनस्पति हैं, ये सब कुछ इनका बहुत महत्व है। तो ये एक प्रतीक है। हम सबसे प्रतीक पर ही लकीर पीटते रह जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कलश स्थापना जो हम सब सहयोग में देखा, वो हमारा 365 दिन का होता है। वो सिर्फ मात्र नवरात्रि के लिए नहीं होता। जब नवरात्रि में हम रखते हैं तो उसका भी एक आशय ये होता है कि हे जो श्रीफल है, जो देवी का फल है, उसमें जो हमारा ओमकार स्वरूप है, हम उसमें जो प्रार्थना करते हैं, जो श्री गणेश अथर्वशीष पढ़ के कलश की स्थापना होती है, उसमें यही होता है कि हमारी रक्षा की जाए, हमारे इर्द गिर्द जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनसे हमारी रक्षा हो। तो हम 365 दिन कलश रख सकते हैं।
तो उस कलश रखने का जो हमारा आशय था वह मुझे समझ में आ गया और इस तरह से हम लोग सहयोग में कलश रखते हैं और विधिवत उसकी एक स्थापना होती है। उसके इर्द गिर्द कोई जौ नहीं बोते हम लोग कि हमें दिखाना है कि हमें जौ उग गया, वो तो उगना ही है, आप जो भी रोपण करेंगे। दूसरा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने ये बताया कि आज का जो प्रथम दिन होता है जिसको हम शैलपुत्री का दिन कहते हैं, नौ दुर्गा के स्मरण में इस हिसाब से, लेकिन इस नवरात्रों का जो प्रथम ओंकार स्वरूप होता है वो श्री गणेश का वह समय होता है जब कार्बन एटम में जीवन डाला गया, कलश स्थापित हुआ है ना। तो प्रथमतः क्या होगा, उसमें जीवन डालने का जो कार्य होता है वो कार्बन एटम से शुरू होता है। कार्बन क्या है, वो श्री गणपति का स्वरूप है। उनकी चार भुजाएं जिसको हम कहते हैं वो स्वास्तिक है, वो ओमकार है, तो बहुत सारी है, अल्फ़ा है, ओमेगा है, वो सब कुछ सहयोग में बताया गया है। तो कहने का अर्थ है कि प्रथम दिन जो है वो श्री माता जी ने हम सबको बताया है कि आप श्री गणेश का पूजन करें। प्रथम कलश जब स्थापित हो रहा है तो उस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना है। मौन का मतलब होता है अंतरावलोकन। आप अपने भीतर उतर करके अपनी स्थिति को जानें कि आप कहाँ पर हैं, क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं। हर बार करते हैं, इस बार क्या है। तो इस तरह से जो श्री गणेश का आज भजन पूजन वंदन होना चाहिए। और शैलपुत्री माँ जैसे कहते हैं, इनको हेमवती भी कहते हैं, और ये हेमपुत्री हैं, हिमपुत्री हैं। तो इनका जो स्वरूप है वो बिल्कुल एक बर्फ़ की तरह है, इतना पवित्र है, इतना कूल है, और वहाँ से जीवन प्रकट होता है। तो जो भी जब जहाँ पे बहुत ठंडक होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता है, वहाँ भी कोई जीव नहीं पनपता है। जैसे बहुत बॉइल्ड कोई चीज़ होती है वहाँ भी कोई जीव नहीं पनपता है। तो एक संतुलन लाने के लिए जो माँ को मेहनत करनी थी वो माँ ने किया, माँ शैलपुत्री ने। और इनका एक सबसे सुंदर चीज़ है जो देवी का जो प्रथम दिन का होता है वो है हरण। हरण एक ऐसा पौधा है जिसे जब हम लेते हैं तो बहुत सारे हमारे रोग निवारक होता है। ये एक बड़ा ही मध्य का, ना ही ये बहुत ही गर्म है ना ही ये बहुत शीत है, लेकिन ये माँ हिमवती का पौधा कहा जाता है, हरण। तो आज के दिन हम इस तरह से इस चीज़ को लेकर के समझते हैं कि हम जब सेवन करते हैं, ये जो समय बदलता है हमारा, संक्रमण काल आता है, तो फिर हमें क्या लेना चाहिए। अब बात आती है व्रत उपवास की। कई जगह मैंने देखा है इतना तगड़ा व्रत उपवास करते हैं। श्री माता जी ने एक ही बात का, अगर मैं मिल गई हूँ, यानी अगर आपको यह एहसास हो गया कि परमात्मा की प्राप्ति आपको हो गई है, उससे पहले आत्मा की प्राप्ति आपको हो गई है, अगर ये आपके भीतर चीज़ आ गई कि हमें प्राप्ति हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने विवाह के लिए एक संकल्प ले लिया और विवाह हो गया, तो क्या आप बार बार वही संकल्प लेंगे। संकल्प तो अब बदलेगा ना। इसी तरह से किसी भी कार्य के लिए जब हम कोई संकल्प लेते हैं और वो पूरा हो जाता है तो उसको बार बार नहीं किया जाता। तो श्री माता जी ने सहयोगियों को उपवास करने के लिए मना किया है। आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कभी भी कुछ भी खाइए पीजिए, मत खाइए, लेकिन भगवान के नाम पे उपवास मत कीजिए। यह सहयोग एक बहुत बड़ी देन है, और वो तभी समझ में आता है जब हम लोगों ने अपनी आत्मा को प्राप्त किया। जब हम समझ गए कि आत्मा परमात्मा का ये जो भेद है जब धीरे धीरे मिट जाता है, जब आप एकाकारिता में चले जाते हैं, तो ये सब चीज़ जो बाहर की दौड़ है, पहले भी बता चुकी हूँ कि बाहर की दौड़ समाप्त हो जाती है। लोग समझते हैं कि हम ईश्वर के प्रति हमारी कोई आस्था नहीं है तो हम सनातनी नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये भ्रांति हमको दूर करनी पड़ेगी। और बहुत सारे दबाव हम लोगों पर आते हैं कि आप पूजन नहीं कर रहे हैं। हमको दिखावा नहीं करना, हमें अपने माँ को अपने हृदय में स्थापित करना है। जिस तरह से श्री हनुमान जी ने माँ जानकी को और प्रभु श्री राम को पूरे उनके परिवार से अपने हृदय में जब धारण करते हैं, वो यही कहते हैं ना, बैठ के पूजन नहीं, बाह्य पूजन बहुत आवश्यक नहीं है। आपको अपनी भीतर का पूजन अगर स्ट्रॉन्ग हो गया है तो बाह्य में आप बहुत संतुलित होके, आपने एक दीपक जला लिया, आपने अग्नि तत्व, जो पांचों तत्वों को हम लोग समझते हैं कब किस तरह से उनको काम किया जाए, वो हमको करने आना चाहिए। यही सीखने के लिए हम सब सहयोग में हैं। और यही परम पूज्य श्री माता जी ने जो श्री आदिशक्ति, वो स्वयं उन्होंने आकर के कुछ विधियां ऐसी बताई हैं जो थोड़ी अलग होती हैं, विशिष्ट है, और हम सभी आत्म साक्षात्कारी लोगों को ये बात समझ में आती हैं। तो प्रथम दिन जो है वो बहुत ही पवित्रता का है, कूलनेस का है, अपने भीतर उतरने का है, शांत है, जैसे हिमालय बिल्कुल शांत।
वैसी शांति अपने भीतर उतारने का दिन है। बहुत बोलना, बहुत ज़्यादा कर्मकांड, ये तभी तक है जब तक आप प्राइमरी कक्षाओं में हैं। आप ऊपर में आते जाएंगे तो आप अपनी ध्यान समाधि में लीन हो जाएंगे। सभी को प्रणाम। जय श्री माता जी। अच्छा लगे तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो पुरानी वीडियोज़ हैं वो भी आपके समक्ष आ जाए, आप उन्हें अपने हिसाब से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।